त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल लाल।
कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय का 20वां श्लोक, श्लोक संख्या 20। आप मेरे साथ सस्वर गायन करेंगे। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। भगवान यहां पर एक उदाहरण, एक महापुरुष का देखकर, जो पूर्व में एक महान ऋषि हुए, राजा भी हुए, जो विदेहावस्था को प्राप्त कर चुके थे, जिन्हें विदेहराज जनक के नाम से भी जाना जाता है, जो मिथिला के राजा थे। उन महापुरुष को यहां पर भगवान लाते हैं उदाहरण के तौर पर। कई बार महापुरुषों के आदर्श को सामने खड़ा करने से शास्त्र की भाषा समझनी आसान हो जाती है। केवल सिद्धांत बोला जाए, केवल दार्शनिक बातें की जाए आपसे, हो सकता है उसको समझने में बहुत बल पड़ता हो, श्रम करना पड़े, कई बार ठीक ठीक बात न भी समझ में आवे, तो किसी दृष्टांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है, अथवा पूर्व में कोई महापुरुष हो चुके हैं, उन्हें आदर्श के रूप में लाया जाता है। ये दोनों बड़े काम के होते हैं। भगवान सब उपाय करेंगे अर्जुन को समझाने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण एक कुशल वक्ता है, कुशल सद्गुरु हैं, कुशल मनोवैज्ञानिक हैं, कुशल मित्र भी हैं अर्जुन के, सब हैं। तो हर प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे इस गीता में कहीं भगवान केवल दार्शनिक बातों को कहेंगे, सूक्ष्म सिद्धांतों का वर्णन करेंगे, तो कहीं उसी बात को समझाने के लिए किसी दृष्टांत का भी आश्रय लेंगे। जैसे कहीं कछुए का उदाहरण ले लिए, कभी समुद्र का उदाहरण ले लिए, स्थित प्रज्ञ महापुरुष की स्थिति, लक्षण, परिभाषा को समझाने के लिए कछुए का दृष्टांत लेते हैं, कहीं समुद्र का दृष्टांत लेकर समझाने का प्रयास करते हैं। वे समुद्रवत हो जाते हैं महापुरुष।
यह वक्ता में गुण होने चाहिए। कभी सीधी बात न समझ में आवे तो कोई उदाहरण देकर समझावे, तो बात काफी हद तक दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए भागवत में वक्ता का जो लक्षण बताया गया है, कैसा वक्ता होना चाहिए, उसमें एक लक्षण बताया, दृष्टांत कुशलो धीरो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निस्पृह। वक्ता कैसा होना चाहिए? तो विरक्त होना चाहिए। सबसे अच्छा वक्ता विरक्त माना जाता है। संसार में आसक्त है और प्रवक्ता भी है, तो वह दूसरे नंबर पर है। जैसे जनक को प्रवक्ता बनाया जाए और सुखदेव जी को प्रवक्ता बनाया जाए, या सुखदेव जी को प्रवक्ता बनाया जाए और महर्षि व्यास को प्रवक्ता बनाया जाए, तो पहला सिलेक्ट करना होगा सुखदेव जी को, जो विरक्त है, जो संसार में है, गृहस्थी में है, वे भी वक्ता हैं, लेकिन उन दोनों में श्रेष्ठतम वक्ता जो विरक्त है। इसीलिए भागवत में पहला वक्ता का लक्षण विरक्तो। इसलिए सुखदेव जी जब आए तो सब हट गए। उनके पिता व्यास भी वहीं पर थे, दादा पराशर भी थे, सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सुखदेव जी आसीन किए गए। तो भागवतम के आप मूल वक्ताओं को देखेंगे, सब विरक्त हैं, चाहे सूत जी हैं, चाहे सुखदेव जी हैं, चाहे सनकादि कुमार हैं, चाहे देवर्षि नारद हैं, चाहे गोकर्ण जी हैं, ये प्रथम वक्ता है सब। तो अनेक लक्षण बताए गए। वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव माने कोमल हृदय का होना चाहिए, दूसरों के दर्द को अपने में समझे, पीड़ा को महसूस करे, सबके प्रति करुणा से भरा हो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जानी रे, पर दुखे उपकार करे तो या मन अभिमान ना आनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जानी रे। जो दूसरों के दर्द को जाने, पीड़ा को समझे, उसको वैष्णव कहा जाता है। खड़ा तिलक लगा लिया, कंठी बांध लिया, लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया, इससे कोई वैष्णवता सिद्ध नहीं होती। वैष्णवता अंदर का गुण धर्म है, वो संतत्व। पर दुख दुखी संत सुपुनीता, जो दूसरों के दुख से द्रवित हो जाए, ऐसा हो। जब वो प्रवचन करे, कथा सुनावे, तो श्रोता के प्रति करुणा से भरकर, प्रेम पूर्ण होकर, उसके मंगल कामना के लिए, उसके आत्मिक उत्थान के लिए, यह वैष्णव। विश्व के अणु अणु में जो व्याप्त परमात्मा है, सदा उस पर उसकी दृष्टि हो, वह वैष्णव है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र माने विशेष प्रज्ञावान, उसकी प्रज्ञा चक्षु खुले हुए होने चाहिए, और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों को बड़ी शुद्धता से जानता हो। शुद्धता से कैसे जानेगा? गुरु के सानिध्य में स्वाध्याय करके, गुरु का प्रवचन सुनकर शास्त्रों को समझने में सुविधा मिलती। लेकिन इतनी बात से शास्त्र बिल्कुल शुद्धता से नहीं समझ में आते।
उसके लिए और भी चीज चाहिए, अपनी साधना, और साधना से प्राप्त अनुभूति, मतलब निजानुभव, आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। तो निज अनुभूति के आलोक में ठीक से उसको समझे, विशुद्धिकृत, विशुद्धता से शास्त्र के मर्म को जानता। और जब प्रवक्ता प्रवचन करे तो दृष्टांत कुशल हो, दृष्टांत देने में बड़ा कुशल हो। गूढ़ दार्शनिक तत्व को भी अगर वह समझाने जा रहा है तो छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से उसको सरल कर दे। आप रामकृष्ण देव का वचनामृत पढ़ेंगे, श्री रामकृष्ण वचनामृत, या उसका अंग्रेजी में अनुवाद है द गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण। आप देखेंगे कि छोटे छोटे उदाहरणों से कैसे गूढ़ शास्त्रों के मर्म को समझा देते हैं। लौकिक उदाहरण जो उन्होंने देखा है, सुना है, उसी का आधार बना लेते थे और बड़े सूक्ष्म चीजों को बड़ी सुंदर ढंग से समझा देते थे। तो दृष्टांत देने में कुशल हो, आईने की तरह उसके सामने साफ साफ हो सिद्धांत, तभी वो दृष्टांत भी दे पाता है ठीक से। सिद्धांत ही अगर साफ नहीं होगा, क्या शास्त्र कह रहा है, भगवत गीता क्या कह रही है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, अगर वही नहीं उसको पकड़ में बात आएगी तो दृष्टांत कैसे दे सकता है ठीक से। तो जब सिद्धांत उसके सामने साफ साफ हो, इसीलिए पहले बोल दिया वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों को बड़ी विशुद्धता से समझता हो, विशुद्धता, विशेष रूप से शुद्धता से। स्वयं का स्वाध्याय, सदगुरु का उपदेश और अपनी अनुभूति साधना की, सब जब मिश्रित होता है तब शास्त्र शुद्धता से समझ में आता है। तो जब सब साफ साफ होगा तो दूसरों को समझाने के लिए क्या करें? खुद तो समझ लिया, खुद तो शास्त्रों को बड़े साफ साफ समझ लिया, लेकिन दूसरों को समझाने में कई बार ज्यादा बल पड़ता है। जैसे कोई स्वयं को मारना चाहे, एक चाकू बहुत है उसके लिए, एक छुरी से अपनी हत्या कर सकता है, लेकिन दूसरों को मारना होता है तो, दूसरों से लड़ना होता है तो फिर बड़े बड़े हथियार की जरूरत पड़ती। तो स्वयं को तो समझ लिया, सिद्धांतों को विशुद्धता से समझ लिया, लेकिन जब दूसरों को समझाता है फिर वही प्रवक्ता बनता है, तो दूसरों को समझाने के लिए विस्तार में जाना पड़ता है। उसमें अनेक दृष्टांतों को खींच खींच कर लाना पड़ता है। सामने वाला श्रोता कैसा है, किन भाषा को समझ पाएगा, कितने कठिन शब्दों तक को समझ पाएगा, वह भी देखना पड़ता है। प्रवक्ता को सामने वाले को देखना पड़ता है ये किस बात को, ये कितना समझ पाएगा। जिससे भी वो बात करता है विद्वान, तो समझता है कि सामने वाला कितने कठिन भाषा तक को यह धारण कर पाएगा, इसके आगे धारण नहीं कर पाएगा, तो फिर वो नहीं बोलता है। और कुछ लोग हैं कि अपना वो विद्वता झाड़ते रहेंगे, चाहे सामने वाला समझे चाहे ना समझे। ये ठीक नहीं है, उसमें करुणा नहीं है, फिर वैष्णवता का जन्म नहीं हुआ। भगवान बुद्ध धर्म को धम्म बोलते थे। उनके श्रेष्ठतम ग्रंथ है, जैसे भगवत गीता का आप यहाँ पाठ करते हैं, बुद्धिस्टों में जिस ग्रंथ का वो हमेशा पाठ करते हैं, उनका मूल ग्रंथ है वो है धम्मपद। अब धम्मपद नाम नहीं होना चाहिए, धर्मपद उसका असली नाम है, धर्मपद। लेकिन जहां बुद्ध अपना कार्य किए मगध क्षेत्र में, वहां की भाषा पाली थी, पाटलिपुत्र पटना की भाषा पाली। तो पाली में धर्म को धम्म बोला जाता था। संस्कृत के कई शब्द थोड़े अपभ्रंश हो जाते हैं, जैसे नानक देव बोलेंगे एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरखु। अब एक ओंकार सतनाम तक तो बोल दिए संस्कृत के ही शब्द,
लेकिन आगे बिल्कुल लोकल करते चले जा रहे हैं, बिल्कुल ग्रामीण। जो पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में जो बोले जाते थे गांवों में भाषा, निर्भव कर्ता पुरखु, अब शब्द है कर्ता पुरुष, वो कर्ता पुरखु बोलेंगे। निर्भय वो बोलेंगे निर्भव, निर्भयरु। अब बिल्कुल ग्रामीण भाषा है, लोकल, जहां लोग, तो चलो नानक तो लोकल भाषा ही बोलना जानते थे, वैसे भी वे चाह के भी बहुत संस्कृत और परिष्कृत भाषा नहीं बोल सकते थे। लेकिन बुद्ध बहुत विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अपने गुरुकुल का विद्यालय के नंबर 1 के शिष्य थे सिद्धार्थ गौतम। वे बहुत सुंदर संस्कृत बोल सकते थे, लेकिन फिर भी धर्म को धम ही बोलते थे। इसलिए त्रिरत्न की बात जब आती है बुद्धिस्टों में, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, फिर संघम शरणम गच्छामि। तो धम्मम शरणम गच्छामि का मतलब होता है धर्मम शरणम गच्छामि, होना चाहिए धर्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूं, लेकिन वहां धम बोला जाता है। उनके जो बौद्ध दर्शन का जो सारा कलेक्शन है, सारी पुस्तकों का, उसमें है विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, 3 भागों में इकट्ठा किया गया। तो तीसरा जो दार्शनिक तत्वों का जहां विवेचन किया गया है जिन ग्रंथों में, उसको अभिधम पिटक कहा जाए। अभिधम माने अभिधर्म, तो जहां धर्म शब्द आएगा वहां वो धम बोलेंगे, धम्मम, धर्मम को धम्मम। तो बुद्ध से लोगों ने कहा कि आप तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, सुसंस्कृत भाषा आपकी है, आप ये संस्कृत शब्द का प्रयोग न करके आप धर्म को धम क्यों बोल रहे हैं, या पाली भाषा में क्यों बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें जरूरत है कि अपने भाव को संप्रेषित करूं सामने वाले को, जो मैं कहना चाहता हूं वो सामने वाला समझ जाए, वहां तक पहुंचावे। अब ये जो भाषा है, शब्द है, ये सब भावनाओं के वाहक हैं। हमारे भीतर की भावना श्रोता के अंदर जाकर ट्रांसमिट हो जाए, स्थानांतरित हो जाए। ये शब्द एक ट्रांसमिशन का काम करते हैं। अब सामने वाला जो भाषा पकड़ पाएगा, जो शब्द पकड़ पाएगा, उसी में बात करनी होगी। आप मोबाइल से नंबर डायल करते हैं अपने किसी मित्र, सगे संबंधी से बात करने के लिए, तो आपको उसी नंबर को डायल करना होगा जो उसका नंबर है, जो आपके मित्र का नंबर है, जो उसने दे रखा है, उसी नंबर को आप दबाएंगे तभी कनेक्ट हो पाएगा। आप कोई और नंबर डाल देंगे, एक भी नंबर गड़बड़ हो गया तो आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो कहीं और कनेक्ट हो जाएगा। तो सामने वाला किस भाव को ग्रहण कर पाएगा, कितने शब्दों को झेल पाएगा, किन किन शब्दों से वो परिचित है, उसी शब्दों में वक्ता को बोलना पड़ता है ना, तभी वो पकड़ पाएगा। तो बुद्ध जैसे महापुरुष अहंकारी नहीं होते, उन्हें अपने विद्वता का प्रदर्शन करने का शौक नहीं है, वे तो बस अपनी बात श्रोता तक पहुंचा देना चाहते हैं, जो परम कल्याण की बातें। कुछ लोग विद्वान दिखाना चाहते हैं, बनने का थोड़ा सा उनको शौक होता है, तो वे अपनी भाषा नहीं छोड़ते। काशी में एक शास्त्री जी थे, वो संस्कृत ही पढ़े, बचपन से संस्कृत ही पढ़ाए, रिटायर्ड हो गए थे, बहुत वृद्ध हो चुके थे, 80 साल के हो चुके थे। लेकिन उन्होंने प्रण ले रखा था कि मैं संस्कृत में ही बात करूंगा, देव भाषा में ही बात करूंगा, और किसी भाषा में बोलूंगा ही नहीं, अपने जबान को अब अशुद्ध नहीं करूंगा। तो रिक्शे पर बैठकर कहीं जा रहे थे, साइकिल रिक्शा, 3 पहिए वाला। तो रिक्शा जो चला रहा था, तो वैसे तो सामान्य गति से चला रहा था, अब वो बुढ़ापे का शरीर, दुबले पतले थे, तो सोचे कि थोड़ा और धीरे चलाए। तो उन्होंने कहा उस रिक्शे वाले से, अब रिक्शा शब्द नहीं बोल सकते क्योंकि अंग्रेजी है, ये तो मलक्ष भाषा है,
जबान अशुद्ध हो जाएगी। तो ऐ त्रिचक्र चालक, अपने वाहन को स्नेह स्नेह चलाओ, ऐसे बोल रहे। वो त्रिचक्र चालक, क्योंकि रिक्शा अंग्रेजी शब्द हो जाएगी। अब शनैः शनैः चलाओ बोल रहे हैं। तो रिक्शा वाला समझा कि ये कह रहे हैं कि सन सन चलाओ, माने थोड़ी और तेजी से चलाओ। तो और गति बढ़ा दिया, देखे कि ये तो और तेज कर दिया है। फिर बोलते हैं कि वो त्रिचक्र चालक, अपने वाहन को स्नेह स्नेह चलाओ। सोचा कि इनको कहीं जाना है, जरूरी जल्दी पहुंचना चाहते हैं, तो अपनी गति और बढ़ा दिया। अब तो शास्त्री जी को लगा कि एक्सीडेंट करेगा, कहीं ना कहीं लगता है गड़बड़ करेगा, ये तो और तूफान की तरह चलाने लगा। पुनः बोलते हैं कि वो त्रिचक्र चालक, अपने वाहन को स्नेह स्नेह चला। वो सोचा कि ये कह रहे हैं कि सन सन चला। अब रिक्शा वाला थोड़ा झुंझुला गया, बोला कि और कितनी तेज चलाऊं, पूरी छाती का ताकत लगा दिया हूं, कहां जाना है आपको, और कितनी तेज चलाऊं। अब देखो वो उल्टा समझ रहा है, ये स्नेह स्नेह बोल रहे हैं। अब वो स्नेह स्नेह भाषा समझता तो बेचारा रिक्शा क्यों चलाता। वो अपने बाज नहीं आ रहे अपनी भाषा से, अपने शब्दों से, और वो सोच रहा है कि ये कह रहे हैं सन सन चलाओ और तेज चलाओ। अब ऐसा व्यक्ति वक्ता नहीं बन सकता ढंग का। ये सामने वाले को नहीं देख रहा है कि किस शब्द को वह समझ पाएगा, किस भाव को पकड़ पाएगा। वो अपनी संस्कृत झोंकने में परेशान है। तो ऐसा नहीं, वक्ता सामने वाले को देखे, किस भाषा को पकड़ पाएगा। इसीलिए बुद्ध जैसे लोग धर्म को धम बोलते थे, जबकि वो शुद्ध संस्कृत बोल सकते। उसी काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। आप रामचरितमानस को देखेंगे, उसके चौपाई, सोरठा, छंद, दोहे तो बहुत ग्राम्य भाषा में लिखी गई। गिरा ग्राम्य सिया राम जस। केवल प्रत्येक कांड के प्रारंभ में जो मंगलाचरण करते हैं वो संस्कृत में है। उसके बाद पूरा गिरा ग्राम्य है। अब वहां शिव नहीं लिखेंगे, वहां शिव लिखेंगे। शिव तलाबेसर, पूरे सोरठा, चौपाई, दोहा, छंद जहां जहां है उसमें आप कहीं नहीं पाएंगे। आज जब संस्कृत मंगलाचरण करेंगे तो शिव वहां पर मिलेगा। बाकी जगह दंत से लिखेंगे, वहां शिव लिखेंगे। अब वो जानते हैं कि ये गांव वाले 3 सा नहीं बोल पाते, ये मुश्किल से एक ही बोलेंगे या ज्यादा से ज्यादा 2 प्रकार के सा निकाल सकते हैं। तो उन्होंने नीचे उतरकर अपना लिखा, लोकल लोग भी समझे। जो विद्वान है वो तो समझे संस्कृत में रामायण लिखी गई है, उसको पढ़े। हम तो लिख रहे हैं गिरा ग्राम में सिया राम बस, एकदम लोकल भाषा में, ग्रामीण भाषा में, लोकल लोगों को समझाने के लिए। अब एक हल चलाने वाला भी रामायण समझने लगा। हालांकि इसका बड़ा विरोध हुआ। काशी जैसी नगरी, विद्वानों की नगरी, भारत की धार्मिक राजधानी, रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, और वहां कोई ग्रामीण भाषा में रामायण लिखे, उनके लिए असह्य हो गया। उस रामायण को फेंक दिया गया, गंगा में फेंक ही दिए थे एक तरह से। तो टोडरमल था, एक प्रति कॉपी करवा लिया था जैसे तैसे। वो भी पूरी पांडुलिपियां उपलब्ध नहीं है ढंग से, इसलिए अलग अलग प्रेसों में अलग अलग प्रकार के मिलते हैं, हूबहू नहीं मिलता। मूल पांडुलिपि न मिलने से दिक्कत आई। एक बहुत बेशकीमती शास्त्र ग्रंथ उस महाकवि द्वारा, उस महासंत कवि द्वारा लिखा गया, लेकिन उसकी मूल पांडुलिपि अब कहीं भी उपलब्ध नहीं। इसलिए आप गीता प्रेस को देखोगे, फिर और कहीं खेमराज वाले का देखोगे, दोनों में काफी अंतर है। विद्वानों के ईर्ष्या का शिकार हो गया ग्रंथ। लेकिन वे तो करुणावश महापुरुष लिख रहे हैं, उन्हें अपनी विद्वता दिखाने से कोई लेना देना नहीं। और अनेक उदाहरणों को लेते हैं। तुलसीदास जी भी उदाहरण देने में बड़े कुशल हैं। अनेक दृष्टांतों को, उपमाओं को लेते हैं, जैसे पौराणिक ऋषियों ने लिया है। जैसे महर्षि व्यास भागवतम में अनेक प्रकार के दृष्टांत दे देकर समझाते हैं। तो दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत देने में कुशल होता है।
उन दृष्टांतों से भी अगर बात नहीं बनी तो कई महापुरुषों का उदाहरण देता है, संत महापुरुषों के उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता है। भगवान कृष्ण भी उसी विधा का यहाँ आश्रय लेते हैं, अर्जुन के प्रति करुणा से भरे हुए हैं और अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कभी सिद्धांत को रखकर, कभी दृष्टांत को रखकर, कभी महापुरुषों का उदाहरण देकर। यह भगवान की करुणा है अर्जुन के प्रति। और महाराज जनक का यहां उदाहरण लिया कि जनकादि इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। राजा जनक का उदाहरण लिया। राजा जनक का उदाहरण लेने के पीछे बड़ा एक गहरा राज है भगवान का। जनक के बारे में आपने सुना है, वे पूरी तरह से अपना कर्म भी करते थे, मतलब एक राजा थे तो राज्य का संचालन भी करते थे। जैसे एक राजा पूरा कर्म करता है अपने राज्य के लिए, पूरा का पूरा वे भी करते थे, कर्म क्षेत्र से भागे नहीं। और वे परम ज्ञानी भी हैं। जनक को विदेह राज कहा जाता है। यह मिथिला का राजा कोई सामान्य नहीं था, इतना विशिष्ट है कि पूर्ण महापुरुष है, पूर्ण स्थित प्रज्ञ है, विदेहावस्था में स्थित है, जो देह से ऊपर उठ चुके हैं, देह से जिसकी आसक्ति टूट चुकी है, डिसअटैच हो चुके हैं, इसलिए उनको विदेह कहा गया। उनकी कन्या को वैदेही कहा जाता है, सीता जी को वैदेही भी कहा जाता है। वैदेही माना मतलब विदेह की कन्या, विदेह राज की कन्या। तो और जहां पराम्बा जानकी पैदा हो रही हैं, स्वयं जिसके घर में पल रही हैं, बढ़ रही हैं, जिस जानकी के पिता बनने का सौभाग्य जिन जनक को मिला, वे कोई साधारण तो हो भी नहीं सकते, निश्चित ही बड़े उच्च दर्जे के महापुरुष हैं और परम ज्ञानी हैं। अब ये कितने बड़े ज्ञानी हैं ये महाविदेहराज कि आप इनकी जनक और अष्टावक्र के बीच जो संवाद घटित हुआ उसको अष्टावक्र गीता कहा जाता है। जैसे आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही एक अष्टावक्र गीता है और उसकी महिमा कम नहीं, बहुत महिमा है। अष्टावक्र गीता शुद्ध वेदांत का ग्रंथ है, विशुद्ध वेदांत का ग्रंथ। भगवत गीता और अष्टावक्र गीता में थोड़ा अंतर यह है, भगवत गीता में भगवान की विशेष करुणा है, वे केवल वेदांत की बात नहीं कर रहे हैं, वेदांत की भी बात करेंगे, कर्मयोग की भी बात करेंगे, भक्ति योग की भी बात करेंगे, ध्यान योग की भी बात करेंगे, सब बात करेंगे। और बहुत सामान्य से लेकर विशेष तक की बात करेंगे। एकदम जो सामान्य साधक हैं उनकी भी बात करेंगे, लेकिन अष्टावक्र एकदम सामान्य बात नहीं करेंगे। अष्टावक्र और जनक का जो संवाद है वो बहुत उच्च दर्जे का है। भगवान कृष्ण जैसे कोई नर्सरी का बालक हो उससे भी बात कर रहे हैं और पीएचडी तक की बात कर रहे हैं। अष्टावक्र जैसे केवल पीएचडी लेवल की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की करुणा है, वे पूरी मानवता से बात कर रहे हैं। पूरी मानवता को दृष्टि में रखकर भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, लेकिन अष्टावक्र केवल जनक से बात कर रहे हैं। देखो, बात दोनों तो सामने तो एक ही से कर रहे हैं। कृष्ण भी अर्जुन से केवल बात कर रहे हैं, वहां और कोई भी नहीं है। अष्टावक्र भी जनक से बात कर रहे हैं, वहां और कोई भी नहीं है। लेकिन अष्टावक्र की दृष्टि में केवल जनक है। जनक की अवस्था बड़ी ऊंची है, बस थोड़ा हेल्प की जरूरत है। बस जनक ऐसे हैं, समझ लो जैसे कि 99% कोई पानी गर्म हो चुका है, 1% और गर्म करना है, 1 डिग्री,
99 डिग्री तक पहुंच चुका है। 1 डिग्री और गर्मी दीजिए और वाष्पीकृत हो जाएगा। वाष्पीकृत होते ही पानी जो नीचे भागता था, जिसका स्वभाव था, अब वही ऊपर भागने लगा। पूरा गुणधर्म बदल गया, उसके स्टेज चेंज हो गए, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला गया। और उस अवस्था में जाते ही बिल्कुल विपरीत यात्रा शुरू हो गई। मात्र 1 डिग्री और तापमान बढ़ाया गया, 100 पर जाते ही पानी, अब पानी नहीं रहा, वाष्प बन गया। और 100 डिग्री से जरा नीचे, उस जब तक पानी है उसको लुढ़का दो तो नीचे जाएगा, और 100 डिग्री पर पहुंचते ही जैसे वाष्पीकृत हुआ वो ऊपर जाने लगा। कितना गुणधर्म बदल गया। तो जनक उस अवस्था में पहुंच चुके हैं, एकदम 99 डिग्री पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ा, इसलिए कहते कहते उनको बोध हो गया। उपदेश प्रारंभ करते हैं अष्टावक्र, और श्रवण सम ज्ञान जिसको वेदांत में कहा जाता है, सुनते सुनते उनको बोध हो गया, ज्ञान हो गया। उसके बाद जनक और अष्टावक्र के बीच में जो वार्ता हुई है, आप देखेंगे फिर कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं जनक, जैसे अब बोध हो गया है और अपनी महिमा का गान कर रहे हैं। अब गुरु बचे न चेला बचे, गुरु न चेला पुरुष अकेला। जैसे अष्टावक्र और जनक दोनों एक दो खोल की तरह ऊपर से बैठे हुए हैं, लेकिन अंतर स्थिति एक हो गई है। दोनों उस पूर्णावस्था में स्थित हैं, अब वहां दो नहीं बचे हैं, तो अपनी अपनी महिमा का गान किए चले जा रहे हैं। जनक अपनी महिमा का गान कर रहे हैं। बहुत प्रश्नोत्तरी नहीं, बहुत दांव पेच नहीं है। जैसे अर्जुन बहुत प्रश्न कर रहे हैं भगवान कृष्ण से, कई बार उल्टा समझ जा रहे हैं। ये तीसरा अध्याय ही प्रारंभ होता है उल्टा समझ आने के कारण। अष्टावक्र गीता में ऐसा नहीं पाएंगे, लेकिन भगवत गीता में ऐसा है। अर्जुन कहीं उल्टा समझ जाएंगे, कहीं कम समझेंगे, फिर प्रश्न करेंगे। अर्जुन की भी स्थिति बड़ी ऊंची है, लेकिन हो सकता है ये दोनों नाटकीय ढंग से ऐसा कर रहे हो, थोड़ा अज्ञानी होने का नाटक कर रहे हो अर्जुन। वैसे देखा जाए तो नर नारायण के अवतार हैं। अर्जुन नर के अवतार हैं, कृष्ण नारायण के अवतार हैं। तो जो नर के अवतार हैं, स्वयं साक्षात नर नारायण हैं, इनमें इतना भ्रम कैसे हो सकता है? कई बार करुणावश शास्त्र प्रकट करने के लिए महापुरुष भी ऐसा रोल करते हैं, उसमें एक अज्ञानी बन जाएगा, तभी तो शास्त्र प्रवाहित होगा। ज्ञानी ज्ञानी के बीच शास्त्र प्रवाहित नहीं हो सकता। तो एक अज्ञानी होने का थोड़ा सा नाटक किया। जैसे सती हैं और पार्वती हैं, वही सती तो पार्वती बनी। अब सती के अंदर संशय हो गया राम की भगवत्ता पर आप बारीकी से देखेंगे तो सती एक नाटक कर रही है। वो एक लीला पूरी करना चाह रही हैं, भगवान शिव और वे मिलकर एक लीला रचना चाह रहे। नहीं तो सती को कोई संशय नहीं हो सकता, जग जननी है, उनको जगत जननी संबोधन किया गया है ना। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुम भज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, भगवान शिव को अखिल जगत का ईश्वर समझकर महर्षि अगस्त ने पूजन किया, और साथ में जो है उनका भी पूजन किया। कौन है साथ में? संग सती जग जननी भवानी, जो जगत की जननी है, भवानी है। तो जो जगन माता है और शिव जगत पिता है, तो क्या जगन माता को इतना संशय हो सकता है? क्या उनको सचमुच ज्ञान नहीं कि राम हैं? लेकिन ऐसा वो रोल अदा कर रही है, नाटक कर रही है, क्योंकि दोनों के अंदर करुणा है,
जगत में वो कुछ करना चाहते हैं, जगत को कुछ देना चाहते हैं। तो जब जगत को देना चाहते हैं तो उसमें एक अज्ञानी बन जाएगा और वहां से शास्त्र निकाला जाएगा, प्रवाहित किया जाएगा। बिना उसके कैसे होगा? दो ज्ञानियों के बीच शास्त्र निर्मित नहीं होता, दो अज्ञानियों के बीच भी शास्त्र निर्मित नहीं होता। शास्त्र निर्मित करने के लिए एक ज्ञानी और दूसरा जिज्ञासु होना चाहिए, तभी शास्त्र प्रकट होता है। अब अर्जुन इस रोल को कर रहे हैं। अर्जुन अज्ञानी बन जाते हैं, न समझने का नाटक करते हैं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है, आप मिले हुए से बात बोलकर मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। अर्जुन जैसा कुशाग्र इतना नासमझ हो सकते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर इनकी भी करुणा है। भगवान कृष्ण और अर्जुन मिलकर गीता ज्ञान गंगा को प्रवाहित करना चाहते हैं। असली बात है। तो अर्जुन जो प्रारंभ में पूछे हैं कि ज्यायसि चेत कर्मणास्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो आप मुझे इस भयंकर युद्ध रूपी कर्म में हे केशव क्यों लगा रहे हैं? यह जो ज्ञान और कर्म की तुलना कर दिया अर्जुन, इसीलिए भगवान कृष्ण ने जनक का उदाहरण लाया सामने। जनक का उदाहरण बहुत सोच कर लाया है भगवान कृष्ण ने, क्योंकि इसमें जनक बहुत फिट बैठते हैं, जिसके जीवन में कर्म भी पूरा है, कर्म को कुछ भी नहीं छोड़ा है बाहर से देखा जाए तो, और ज्ञान की पराकाष्ठा पर जो बैठा हुआ है, पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण कर्मी। अगर इसका सुंदरतम उदाहरण है तो विदेहराज जनक हैं। अब इतने ज्ञानी हैं कि इनके गुरु अष्टावक्र और इनके बीच जो संवाद घटित हुआ वह कह सकते हैं कि ज्ञान मार्ग का श्रेष्ठतम ग्रंथ बन गया। अगर मैं कहूं कि अष्टावक्र गीता जैसे भगवत गीता है, ऐसे ही अष्टावक्र गीता वेदांत का श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कितना सुंदर उसमें ज्ञान की चर्चाएं हैं, अगर उसको आप पकड़ पाए तो। भगवत गीता में करुणा है पूरी मानवता के प्रति, अष्टावक्र गीता में करुणा है जनक के प्रति। वो केवल जनक को दृष्टि में रखकर बोल रहे हैं, इसलिए इतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई, आम लोगों के लिए नहीं है। दूसरी बात है कि उच्च दर्जे की बात की गई, उसमें सिद्धावस्था की बात की गई है, साधना की बहुत बात ही नहीं। और भगवत गीता में साधना की ही बातें ज्यादा हैं, और बॉटम टू टॉप, एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक, गर्त से शीर्ष तक पूरी बातें की गई है। जो जहां खड़ा है उसको वहीं से सहयोग देने लगती है भगवत गीता। इसीलिए भगवत गीता सबको प्रिय है, अष्टावक्र गीता सबको प्रिय नहीं हुई। एक तो जो ज्ञान मार्गी साधक है उन्हीं को प्रिय है, और जो बहुत विचारशील हैं, सूक्ष्म विचारक हैं, उन्हीं को प्रिय है। लेकिन भगवत गीता की करुणा है कि जो जिस भाव का, एकदम भोला भाला है, भाव प्रधान है, कोई विचार ज्यादा नहीं कर सकता, अथवा बहुत प्रारंभिक साधक है, उसको अभी बैठने का भी, भजन में कैसे बैठा जाता है, खान पान कैसा होना चाहिए, उसका आहार विहार कैसा होना चाहिए, इसका भी ठीक से ज्ञान नहीं। लेकिन भगवान उस पर भी बात करेंगे। आप ये अष्टावक्र गीता में आप नहीं पाएंगे इन बातों को। जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं ना, अर्जुन इसमें कैसे बैठना चाहिए, तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमासना संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम सदिशा च नवलोकयन। पवित्र कहीं जगह पर सुंदर आसन लगाकर बैठना चाहिए, दृष्टि को स्थिर करके। समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलमी स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्व दिशश्चा नवलोकयन। अपने मेरुदंड को, गर्दन को, सिर को
एक सिद्ध में रखो, नासिकाग्र की सिद्ध में भूमि पर जहां दृष्टि पड़ रही है वहां पर दृष्टि को जमा दो, केंद्रित कर दो, अर्ध खुली नेत्र, इधर उधर न देखते हुए। अब ये भी बातें बताएंगे, जैसे छोटे बच्चे को नर्सरी में जब बच्चे पढ़ते हैं तो नर्सरी के टीचर ये सब चीजें सिखाते हैं कि देखो इधर उधर मत देखो, ठीक से कलम पकड़ो, ऐसे लिखो, ऐसे बैठो। क्या कॉलेज का प्रोफेसर भी ये सब बताता है? ये सब बातें नहीं कहेगा। अब कैसे कलम पकड़ो, कैसे देखो, ये सब बातें नहीं करेगा। वो तो सीधा आया और अपना लेक्चर दे दिया, चला गया। जिसको जितना पकड़ना है उतना पकड़ो, नहीं पकड़ना है तो तुम जानो। लेकिन वो छोटी छोटी बातें नहीं बताएगा कि आपको कैसे अपने यूनिफॉर्म पहनने हैं, बस्ते कैसे ठीक रखने हैं, शॉर्पनर से कैसे अपने पेंसिल को बनाना है, छिलना है, ये सब नहीं बताएगा। ये सब बातें वहां नहीं चलती। लेकिन भगवद गीता में छोटी छोटी बातें, कैसे बैठो, कैसा स्थान हो, आसन कैसा हो, आपका भोजन कैसा हो, नात्यस्नस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भगवान कहते हैं कि न तो अधिक खाने वाले का योग सिद्ध होता है, न तो बिल्कुल कम खाने वाले का सिद्ध होता है, न अधिक सोने वाले का सिद्ध होता है, न बहुत कम सोने वाले का सिद्ध होता है। इनमें से किसी का नहीं सिद्ध होता। तो फिर किसका सिद्ध होता है? तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जिसका आहार विहार, शयन जागरण, खान पान सब सम्यक हो, जितनी जरूरत हो, साधना में जितनी डिमांड हो बस उतनी ही दे, उससे ज्यादा न उससे कम, वह तेजी से आगे बढ़ता है साधन पथ पर, अतियों से बचकर। अब यह खाने पीने की बात, सोने जागने की बात, आहार विहार की बात, श्रम विश्राम की बात, ये सब अष्टावक्र बिल्कुल नहीं बताएंगे। कारण कि वो केवल जनक को दृष्टि में रखकर बोल रहे हैं, जैसे प्रोफेसर कोई अपने पीएचडी के बच्चों के सामने बात कर रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण नाटकीय ढंग से अर्जुन को माध्यम बनाकर पूरी मानवता से बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की दृष्टि में पूरा जगत है और जगत के भोले भाले लोग भी हैं, तो भगवान सबकी बात करेंगे। इसीलिए गीता सबको प्रिय है, जो जिस अवस्था में खड़ा है और जिस मार्ग का है सबको प्रिय है। प्रारंभिक साधक हो कि मध्य के हो कि प्राप्ति के करीब के हो, सब प्रेम करते हैं। अथवा ज्ञान मार्गी हो, कर्मयोगी हो, भक्ति योगी, सबको प्रिय है। गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है, जीवन का सार है भरा हुआ, जीवन का सार है भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। कौन सा जादू भरा हुआ है कि सभी आकर्षित हो जाते हैं इधर? भगवत गीता के प्रति सभी आकर्षित हो जाते हैं। केवल गीता कह दो तो लोग भगवत गीता ही समझते हैं, जबकि केवल गीता कहने से अनेक गीताएं हैं। ये अष्टावक्र गीता भी है, अष्टावक्र और जनक के बीच जो संवाद हुआ है।
गुरु गीता है, अवधूत गीता है, राम गीता है, कई गीताएं हैं। जहां भगवान ने गाया है सब गीता है, जहां जहां महापुरुषों ने गाया है सब गीता है। रामायण भी गीता है। गावत संतत शंभु भवानी, जो भी गाया गया आध्यात्मिक गीत सब गीता है। लेकिन अगर आप केवल गीता कहें, ये गीता पर प्रवचन हो रहा है, तो लोग ये नहीं पूछते कौन सी गीता, वे भगवत गीता के बारे में समझ जाते हैं, जबकि इसका पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता। श्री भगवान ने जिसे गायन किया है, लेकिन अलग से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका कारण है कि इतनी लोकप्रिय हुई कि सबका यह आदर्श ग्रंथ बन गया। और लोकप्रियता का कारण है कि भगवान सबको दृष्टि में लेकर बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण ऐसे प्रोफेसर हैं, समझ लो, जो पीछे बैठा हुआ है, बिल्कुल क्लास में जो सबसे पीछे बैठा है, जो बहुत भोला भाला है, बहुत कम जानता, उसको भी दृष्टि में रखकर बात कर रहे हैं। जो आगे बैठे हुए हैं, जो बड़े कुशाग्र और प्रतिभावान है, उनको भी दृष्टि में लेकर बात कर रहे हैं। सबको दृष्टि में लेकर बात कर रहे हैं। करुणा से लबालब भरा हुआ अष्टावक्र गीता भी करुणा से भरा हुआ है, लेकिन वो जनक के प्रति, अथवा जो जनक की अवस्था वाले हैं वे लाभान्वित होंगे, जिनका स्वभाव है। लेकिन ग्रंथ महान है, अद्भुत ज्ञान का वो ग्रंथ है। रामकृष्ण परमहंस देव के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि बचपन में मेरे गुरुदेव मेरे को अष्टावक्र गीता पढ़वाते थे। वे मेरे से पढ़वाते थे, सुनते थे। जब अष्टावक्र गीता पढ़वावे तो सबको हटा देते थे वहां से, बोले और कोई नहीं रहेगा, केवल नरेंद्र रहेगा। तो कहते हैं कि जब मैं पढ़ता था तो इसमें सब ब्रह्म की बातें की गई, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म छोड़कर और कुछ नहीं। हम भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, घर भी ब्रह्म, आकाश भी ब्रह्म, लोटा भी ब्रह्म, कटोरा भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। स्वामी जी कहते थे मेरे को ये बात अच्छी ना लगे, उस समय बात मेरे को समझ में नहीं आती थी, पकड़ में नहीं आती थी, तो मैं बड़े भारी मन से पढ़ लेता था, जैसे तैसे उनको सुना देता था। फिर बाहर जाकर लोगों से तर्क करूं, हंसी उड़ाऊं कि देखो ऐसी किताब है, ये सब कहता है सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ब्रह्म छोड़कर कुछ भी नहीं। राम भी ब्रह्म, रावण भी ब्रह्म, सब ब्रह्म है, यहाँ पर कुत्ता बिल्ली सब ब्रह्म है। ये कोई बात हुई? एक दिन तो मैं इतना नाराज हो गया कि बोला कि महाराज मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि अरे मैं तेरे को केवल पढ़ने की बात कर रहा हूं, तुझे न भी समझ में आवे, अच्छा लगे न लगे, तुझे क्या लेना देना, मैं तो अपने सुनने के लिए पढ़वा रहा हूं, तू केवल पढ़, मैं सुन रहा हूं। और बात ये नहीं थी, रामकृष्ण देव को कोई सुनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जानते थे कि इसका संस्कार है अंदर का, ये सूक्ष्म विचारक है, ज्ञान का खोजी है, वेदांत के स्वभाव वाला है। और एक दिन जब अब इसका स्वभाव विकसित होगा, जो कि इसको भी नहीं पता, तो उस दिन यह ग्रंथ इसको बहुत प्रिय हो जाएगी। जानबूझकर पढ़वाते थे अपने कहने के लिए कि मैं सुनना चाहता हूं, मैं अपने लिए पढ़वा रहा हूं तेरे से, तुझे कोई मतलब। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब मैं बड़ा होता चला गया, आध्यात्मिक अनुभूतियां मेरी बढ़ती चली गई, समझ बढ़ती चली गई, फिर मैंने देखा कि यह ग्रंथ कितना ऊंचा है, शुद्ध सत्य की बात करता है। अद्भुत है अष्टावक्र, अद्भुत है विदेहराज जनक, अद्भुत है इन दोनों के बीच का घटित संवाद। और स्वामी जी को बहुत प्रेम हो गया। फिर अपने गुरु को याद करें, गुरुदेव अब शरीर में नहीं थे, याद कर करके रोते थे कि मेरे गुरुदेव कितने महान, कैसे हम लोगों का गठन करते थे। अष्टावक्र गीता पढ़ावे तो बाकियों को हटा दें, उनका स्वभाव नहीं था, केवल मेरे को रखते थे। और जब मैं भी झुंझला जाऊं, पढ़ने से मना कर दूं, तो बोले कि मैं तो अपने आनंद के लिए पढ़वा रहा हूं तेरे से, तेरे को क्या लेना देना क्या लिखा है नहीं लिखा है। बात ये नहीं थी, इनको गठन करते थे, ढालते थे। कितनी करुणा! ऐसे परम सदगुरु होते हैं। कई बार स्वयं भी झुक जाएंगे। भगवान कृष्ण का भी यहां देखेंगे, कई बार अर्जुन के करीब आ जाएंगे, पार्थ हे कौन्तेय कर करके उसके और करीब आ जाएंगे, मित्रवत बात करने लगेंगे, कैसे भी इसको उठाना है, इसके बराबर भी आ जाओ, कहीं झुक भी जाओ,
इसलिए अर्जुन आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो भगवान कृष्ण जरा भी नहीं दुखी होते। तो राजा जनक का भगवान ने उदाहरण लिया तो इसलिए लिया कि कर्म को भी बखूबी निभाया राजा जनक ने। देखने में एकदम सांसारिक व्यक्ति की तरह रह रहे हैं, एक राजा हैं, रानियां पटरानियां, पूरा सिंहासन, ऐश्वर्य, वस्त्राभूषण, रथ, सैनिक, पहरेदार, नौकर चाकर, महल सब है। बाहर से देखने में एक विलासी राजा जैसे रहता है वैसे ही जनक का पूरा है, बाहर से कोई अंतर नहीं, लेकिन भीतरी जो स्थिति है पूर्ण ज्ञानी की है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू जनक को ही देख ले। तुम जो कर्म और ज्ञान में कंफ्यूज हो गया है कि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे इस कर्मों में क्यों लगा रहे हैं? पार्थ, अगर ये बात समझ में ना आवे तो महाराज जनक को देख, वे कर्म से भागे नहीं, कर्म भी कर रहे हैं और पूर्ण ज्ञानी महापुरुष हैं, पूर्ण विदेहा अवस्था। इसलिए जनक की जब महिमा वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में, बाल कांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने सबकी वंदना किया। तो जब राजा जनक की वंदना करते हैं तो बड़े सुंदर ढंग से करते हैं। प्रणवाऊं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई, प्रणवाऊं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। प्रणव परिजन सहित विदेहु, मैं महाराज विदेह, मिथिला के राजा विदेह राज जनक को प्रणाम करता हूं। परिजन सहित, उनके पूरे परिवार सहित, उनकी रानियां पटरानियां, उनकी कन्या वैदेही सहित पूरे परिवार को वंदना कर रहे हैं। और उस विदेह के बारे में लिखते हैं कि जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, भगवान राम के चरणों में उनका बहुत स्नेह है, बड़ा गूढ़ है लेकिन बहुत गोपनीय है। वो सब नहीं पकड़ पाएंगे, सब नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनका जो जीवन था बाहर से कुछ और था, भीतर से कुछ और था। जैसे हाथी होता है ना, खाने का और दांत होता है और दिखाने का और होता है। जनक जैसे दोनों हाथों में तलवार भांजते थे। रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे कि जनक एक हाथ में ज्ञान का तलवार भांजते थे, दूसरे हाथ में कर्म का तलवार, दोनों साथ साथ। क्योंकि जोग भोग मह राखेउ गोई, अपने योग को भोग में उन्होंने छुपा रखा था। बाहर से देखोगे तो भोगी और अंदर से पूरा योगी। जैसे कोई धुना है और ऊपर से खूब अंगार जल के और थोड़ी देर के बाद ऊपर से राख आ गया है, अब भीतर पूरा अंगार है। बाहर से देखो तो खाली राख दिखाई पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि आग बुझ चुकी है, लेकिन थोड़ी सी राख हटाओ तो भीतर तो पूरा अंगार है। तो जनक ज्ञान के अंगार हैं, पर ऊपर से कर्म का राख भी दिखाई पड़ेगा। हाँ, भगवान राम का जब दर्शन हुआ, राम मिले तो राम बिलोकत प्रगटे उस सोई, जैसे फिर से प्रकट हो गया, वो छुपाया हुआ योग प्रकट हो गया। जोग भोग मह राखे हो, वह जो योग है, वह जो विदेहा अवस्था की अनुभूति है, तो जैसे थोड़ा बाहर छलक कर आ गई, कितना भी छुपाए हैं राम के सामने प्रकट हो जाती। ऐसे विदेहराज को हम प्रणाम करते। तो भगवान कृष्ण जो उदाहरण दिए अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि देखो, वे काज भी संभालते थे और पूरा ऐश्वर्य धारण किए हुए थे ऊपर से, और भीतर से पूर्ण ज्ञानी है। उनका प्रमाण है कि अर्जुन तुम भी जानता है कि उनके गुरु और उनके बीच जो संवाद घटित हुआ है वो कितना गूढ़ ग्रंथ है, कितना उच्चतम दर्शन है। उनकी दार्शनिकता में, उनके विदेहा अवस्था की अनुभूति में तुम्हें संशय नहीं है। और ये भी जानते हो कि वह एक कुशल राजा भी थे साथ में। जनकपुर बहुत सुंदर बनी हुई थी,
जनकपुर का वर्णन बड़ा सुंदर किया गया। मिथिला नगरी कितनी सुंदर है, सुंदर वन वाटिका सब कुछ। जब जानकी जी गई हैं पुष्प वाटिका में तो कितना सुंदर वो पुष्प वाटिका है, उसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं, सरोवर हैं, माँ पार्वती का मंदिर भी है उसी में। तभी तो सखियों के साथ जैसे ही दर्शन किया तो तुरंत जाती है माँ के मंदिर में, उस पुष्प वाटिका में ही मंदिर है, सरोवर भी है, सब है। कितना सुंदर मिथिला नगरी बनी हुई है। वेदांत की जगह जगह पाठशालाएं चलती थी, वहां के नर नारी सब बड़े विदुषी थे। जनक कितने कुशल राजा हैं, आदर्श उनके नागरिक भी सब आदर्शवादी हैं और सब विद्वान हैं, केवल पुरुष ही नहीं, वहां की नारियां भी। इसलिए मिथिला की नारियों ने अनेक प्रकार से प्रश्न किया, अनेक प्रकार से जो विनोद किया है राम लखन भरत शत्रुघ्न के साथ, वो और कहीं नहीं दिखाई पड़ता। बड़े गूढ़ गूढ़ प्रश्न करती थी, बड़े छेड़ती थी। लखनलाल तो बिल्कुल घबरा जाते थे कई बार। भगवान राम मुस्कुराते थे मनी मन, लखन का पाला पड़ गया है विदुषी नारियों के बीच में। तो मिथिला की नारियां सब बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान। ऐसा राजा जो अपने नागरिकों को, क्या स्त्री क्या पुरुष, सबको विद्वान बना दिया। सब वेदांत के उच्च दर्शन पर वहां चर्चाएं होती थी, विचार विमर्श होता था, अनेक पाठशालाएं चलती थी। तो राजकाज भी बड़ी सुंदर किए। सुखी संपन्न भी राजा थी और ज्ञानी और विद्वान भी थी। जब ऐसी प्रजा और प्रजा भी ऐसी थी तो वह समृद्ध राज्य माना जाता। रावण भी ऐश्वर्य इकट्ठा कर रखा था, लेकिन रावण सुख सुविधाएं तो दे रखा था, लेकिन उसकी प्रजा ज्ञानी नहीं थी। जैसी मिथिला की नारियां थी वैसे लंका की नहीं थी। बाहर का ऐश्वर्य तो खूब इकट्ठा कर रखा था। चौहट हट्ट सुवट बीथी चारु पूर्व बहु विधि बना, वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वाटिक सोहही। सब कुछ तो है वहां भी, वन बाग वाटिका सर कूप बावलियां, सुंदर हाट बाजार, वीथियां, रोड चौराहे, कितने सुंदर सुंदर। अशोक वाटिका, जनक की पुष्प वाटिका से रावण की अशोक वाटिका कोई कमजोर नहीं थी, बहुत सुंदर थी। पर फर्क क्या है, जनक और रावण में क्या फर्क है? जनक बाहरी ऐश्वर्य तो दे दिया, लेकिन अपनी प्रजा के आसुरी वृत्ति को नहीं मिटा सका। कहीं मनुष्यों का भक्षण कर रहे हैं तो भैंसा गधों का भक्षण कर रहे हैं, हनुमान जी ने ही तो देखा ना, सब भक्षण कर रहे हैं। वो स्वभाव नहीं बदल। वहां कोई वेदांत की पाठशालाएं नहीं चल रही, वहां की नारियां बहुत विदुषी नहीं थी। सात्विकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया रावण, क्योंकि खुद ही नहीं था जीवन ऐसा, खुद आसुरी वृत्ति का है, तो कौन सा बढ़िया शिक्षा दे देगा? उसके विद्यालय में कौन से ऋषि मुनि आएंगे सब पढ़ाने के लिए? लेकिन जनक के विद्यालय में सब बड़े बड़े ऋषि मुनि पढ़ाने वाले थे, बड़ी बड़ी विदुषी माताएं थी पढ़ाने वाली और खुद पढ़ने वाली। तो वहां एक अलग ही दुनिया थी मिथिला की। कह सकते हो कि उस समय धरती का सबसे समृद्धतम जो राज्य था वो मिथिला थी। उतना अयोध्या भी नहीं थी। अयोध्या की नारियों की भी वो विदुषी पना नहीं दिखाई पड़ता। अयोध्या में कई नालायक लोग भी थे, इसीलिए सीता जी जब आती है तो धोबी पीछे पड़ गया ना। ऐसे ऐसे अज्ञानी और मूढ़ लोग भी थे। जानकी कभी सुखी नहीं रही अवध में, अवध ने हमेशा कष्ट दिया मां जानकी को। जो जानकी जनक के यहां फूल की तरह पली, वही अयोध्या में कभी चैन से नहीं रह पाई। कभी घर वाले ही पीछे पड़ जाते हैं, जैसे तैसे वनवास के दिन काट कर आती हैं तो पूरा अवधि पीछे पड़ गया। तो सीता वनवास इतना कठिन है, उतना तो राम वनवास भी नहीं है। छाती को चीर देने वाला है सीता वनवास का, इसीलिए वर्णन नहीं करते, कथावाचक भी मुंह मोड़ लेते। तुलसीदास जी भी अपनी लेखनी मोड़ दिए, तुरंत राम राज्य का वर्णन करते करते तुरंत गरुड़ काग भूषण की तरफ कथा चली गई, क्योंकि जो आगे जो कथा थी वो तो हृदय को चीर देने वाली थी, बिल्कुल आरे की तरह चीर देने वाली, इतनी कठिन है। कथावाचक भी उस प्रसंग को लेने में कांपते हैं, बिल्कुल वहां तक नहीं पहुंचते। जबकि आप विचार करके देखोगे तो राम वनवास बहुत हल्का पड़ जाता है सीता वनवास के सामने। तो अवध में तो अनेक नासमझ भी पैदा हो गए जो बिना मतलब के भी आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, लेकिन मिथिला में ऐसा कुछ भी नहीं था।
मिथिला की कहानी में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मिथिला सदा प्रिय रही, भगवान कृष्ण को भी प्रिय रही। भगवान कृष्ण भी मिथिला में गए। भागवत में कथा आती है, वहां के राजा से मिले हैं। एकादश स्कंद का प्रारंभ में ही 9 योगेश्वरों का संवाद है। सब 9 योगेश्वर राजा, वहां का जो भी राजा होता था वो जनक कहलाता था। उस समय भी, भगवान कृष्ण के भी समय भी जो राजा थे वो सब ज्ञानी होते थे। बड़ा ज्ञानियों को प्रकट किया उस मिथिला ने, तभी तो माँ वैदेही वहां प्रकट हुई। और वैदेही बिल्कुल फूल की तरह वहां पली बढ़ी, कोई समस्या नहीं थी। तो ऐसा राजा जनक जो अपने सांसारिक कार्य को भी इतनी कुशलता से संपादित किए और आध्यात्मिक कर्म को भी, आध्यात्मिक उपलब्धि को भी इतनी सुंदरता से उपलब्ध किए कि परम कर्म योगी है तो परम ज्ञान योगी है, दोनों का सम्मिश्रण है जनक। इसलिए भगवान उस उदाहरण को खींच कर लाते हैं। बहुत प्राचीन उदाहरण अर्जुन के सामने लाए, त्रेता का उदाहरण लेकर आते हैं द्वापर के अंतिम भाग में। तो प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सलेहु। ऐसे महाराज जनक को हम सभी प्रणाम करते हैं, जो कर्म और ज्ञान का समन्वय कर पाया बड़ी सुंदर ढंग से। महाराज जनक की कथा आती है जब अष्टावक्र और उनके बीच जो संवाद हुआ, बड़ी एक मार्मिक कथा है उसके पीछे। जनक के जो गुरुदेव थे अष्टावक्र, अष्टावक्र के पिता का नाम था कहोड़ और उनकी माता का नाम था सुजाता। कहोड़ और सुजाता से ये बालक प्रकट हुआ अष्टावक्र। उसके पीछे भी थोड़ी सी कथा है। एक ऋषि उदालक हुए। ऋषि उदालक के एक पुत्र का नाम था श्वेत केतु और उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था सुजाता। तो महर्षि उदालक के गुरुकुल में अष्टावक्र के पिता जो कहोड़ हैं वे पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे, बहुत कुशाग्र थे, पढ़ने में बहुत तीव्र मेधावी थे। कहोड़ अपने गुरु के प्रिय हो गए, इतने प्रिय हो गए कि जब विद्या अध्ययन पूरा हो गया तो उदालक ने अपनी कन्या सुजाता का विवाह कर दिया अपने शिष्य कहोड़ से। और सुजाता के गर्भ में जब यह बालक पल रहा था, जिसको हम अष्टावक्र के नाम से अब जानते हैं, इनका असली नाम क्या था कुछ भी नहीं पता। अष्टावक्र कोई नाम नहीं रखा गया। अष्टावक्र कौन नाम रखता अपने बालक का? ये तो 8 जगह से टेढ़े थे इसलिए अष्टावक्र अष्टावक्र लोग कहने लगे, लेकिन असली नाम क्या, नामकरण क्या हुआ वो हिडन है, वो छुपा हुआ है। तो सुजाता के गर्भ में जब ये बालक पल रहा है तो मां बड़ी सात्विकी हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, पिता विद्वान हैं और कर्मकांडी हैं। वेद के बड़े ज्ञाता हैं लेकिन कर्मकांडी बहुत ज्यादा हैं। तो एक दिन वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और आयु के दिन पूरे हो चले थे। बालक अब जन्म होने से करीब आ गया था, थोड़े दिन बाकी रह गए थे। काफी चेतना विकसित हो गई थी भीतर से। तो कहीं वेद मंत्र पढ़ने में थोड़ी सी भूल हुई, कहीं अशुद्ध उच्चारण करने लगे। तो गर्भस्थ शिशु बोल पड़ा कि पिताश्री यहां पर आप अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। अब ऐसा बालक जो आ रहा है, देखो टेलीपैथिक वार्ता हो रही है, मन से मन की बात, मन से मन जुड़ जाता है ना, ये टेलीपैथिक है। अंदर तो बालक के अंदर मन है और यहां भी मन है, तो उस तरह से जुड़ गया और इनको सब सुनाई पड़ गया। लेकिन विद्वान होने पर कई बार अहंकार आने का भी खतरा होता है। ये भूल गए कि अरे गर्भ में बालक जब इतना जानकार है तो पैदा होगा तो कितना दुनिया का नाम रोशन करेगा। इस बात पर नहीं खुशी नहीं मना रहा है पिता। अचानक वो विद्वता वाला भाव आ गया, पिता वाला भाव खो गया। मैं विद्वान हूं और जैसे मुझे किसी विद्वान ने ललकार दिया, किसी ने चैलेंज कर दिया, और उस इतने क्रोध में आ गए, बोले कि अरे पेट में अभी है तभी तुम मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे तू उपदेश देने लगा, मुझे सिखाने लगा, तू जब जन्म लेगा तो कितना टेढ़ा टेढ़ा रहेगा, जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाए।
तेरा अंग 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ऐसा श्राप दे दिया। और बच्चा जब जन्म लिया तो ऐसे ही 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा। लोग अष्टावक्र अष्टावक्र करने लगे, पता नहीं क्या नामकरण किया पिता ने, कहोड़ ने क्या नामकरण। धीरे धीरे यह बच्चा 12 साल का हो गया, जगत में अष्टावक्र के नाम से जाने जा रहे हैं। एक दिन ऐसी घटना घटी, राजा जनक ने रात्रि में एक स्वप्न देखा कि पड़ोसी राजा ने मेरे पर आक्रमण कर दिया है। एक तो 2 प्रकार की कथाएं मिलती हैं, एक तो जनक का ये जो स्वप्न वाली, दूसरी एक कथा और भी आती है कि एक बार राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ हुआ बड़े बड़े पंडितों का। उसमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे और वंदिनी या एक और पंडित थे, वंदी जिसको कहते हैं, वंदनी या वंदी। तो वंदी से शास्त्रार्थ हुआ तो कहोड़ हार गए, और हार गए तो शर्त के अनुसार उन्हें आजीवन कारावास में जाना पड़ा। और इधर बालक का जब जन्म हुआ तो उसी बीच में पिता जा चुके थे जेल में शास्त्रार्थ में हार कर। लेकिन एक दिन बड़ा हुआ बालक तो अपनी मां सुजाता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं। तो मां फिर सारी कहानी बताई, तेरे पिता शास्त्रार्थ में राजा के दरबार में बंदी से हार गए थे और उन्हें जेल में डाला गया है। 12 वर्ष के इस बालक को आज पता चला अपने पिता के बारे में, और अब बालक चलता है शास्त्रार्थ करने। जिस पिता ने शाप दिया था, आज उस पिता के प्रति ही इतने प्रेम से भरे हुए हैं, क्योंकि ये ज्ञानी महापुरुष आज पिता को ये मुक्त कराएगा। एक तो कथा ये है। दूसरी कथा ये है कि राजा जनक ने जो स्वप्न देखा, पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, मेरा राज्य सब लूट पीट गया, मैं भागा जान बचाकर कैसे कैसे, बहुत दूर देश निकल गया, 2-3 दिन भागा चला जा रहा हूं, भूखा हूं, प्यासा हूं, कहीं कोई अन्न का दर्शन नहीं हो रहा है, घोर जंगल में भटक रहा हूं चारों तरफ। कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिला 3 दिन बाद, और उसको मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर जैसे ही खाना शुरू किया, खाने के लिए तत्पर हुआ, उसी समय एक पक्षी आया और उस रोटी को लेकर भाग गया, वो भी हाथ से निकल गया। और इसी में अचानक नींद खुल गई। जब नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं तो जनक हूं, मैं तो मिथिलापति हूं, सब कुछ ठीक है, सिंहासन है, राजमहल है, सब ठीक है, ये तो सपना था। लेकिन तुरंत विचार में डूब जाते हैं विदेहराज जनक कि ये सत्य है वो सत्य है, अभी जो मैं अपने आप को जनक के रूप में समझता हूं ये सत्य है, अथवा अभी अभी मैं देखा था कि मैं सब कुछ लूट पीट गया, भिखारी हो गया, वो सत्य है। क्या पता मैं भिखारी हूं और भिखारी कहीं पेड़ के नीचे सो गया है चैन से और सपना देख रहा है कि मैं मिथिला का राजा बना हूं। क्या पता मैं ये स्वप्न हो वो सत्य हो, कौन सत्य है। सामान्य व्यक्ति के लिए तो लगेगा कि प्रश्न ही बेवकूफी पूर्ण है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए अध्यात्म की विशेष बातें हैं भी नहीं। जब न्यूटन ने देखा एक फल गिर रहा है, एक सेब नीचे गिरा, अब सामान्य लोग तो रोज देखते हैं गिर रहा है, कोई विचार करता है कि नीचे क्यों गिरा, लेकिन न्यूटन उसी पर गुरुत्वाकर्षण का नियम ढूंढ लिए। विशेष लोग छोटी घटनाओं में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य ढूंढने लगते हैं, और ये बात सत्य है। कोई चीज नीचे गिरा तो उसका कारण होना चाहिए, कारण तो नहीं गिरता। तो राजा जनक का प्रश्न आम लोगों के समझ से बाहर था। पूरे विद्वानों को इकट्ठा किया, शास्त्रज्ञों को इकट्ठा किया और पूछा कि ये सत्य कि वो सत्य। अगर आप लोग मेरे प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देते तो सबको कारावास में बंद होना होगा, चक्की पीसनी पड़ेगी। बहुत दिनों से पाला हूं, बहुत विद्वानों को पाला हूं, खूब खर्च कर करके, आज काम नहीं आओगे तो कब काम आओगे। और सब विद्वान बुलाए जा रहे हैं, अष्टावक्र के पिता भी गए हैं, कहोड़ भी गए हैं। इधर बालक खेल रहा है, अचानक घर में आया, फिर मां के पास, मां पिताश्री कहाँ है। मां थोड़ी चिंतित है, बोली कि पिताश्री गए हैं राजा जनक के दरबार में, बड़ा भारी वहां पर विद्वानों का जमघट है। राजा ने एक प्रश्न रख दिया है, राजा एक स्वप्न देखा है, वो भिखारी हो गया था और पूछ रहा है कि वो सत्य कि ये सत्य। और जब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा, अगर कोई नहीं दिया विद्वान तो सबको जेल में डाल देगा। मां उदास होकर सुजाता ने बात कही।
अष्टावक्र ज्ञानी है, समझ गए प्रश्न बहुत गूढ़ है और ये कोई विद्वान नहीं सुलझा पाएंगे, मेरा बाप भी नहीं सुलझा पाएगा। कहोड़ को जानते थे, विद्वान है, ज्ञानी नहीं है। मेरा पिता फंसेगा जरूर, अब जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अष्टावक्र तुरंत तैयार होते हैं, मां को प्रणाम करके और उस सभा की तरफ चले। और राजा ने प्रश्न रख दिया है, सब विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई संतोषजनक नहीं समझा पा रहे हैं। इसी मध्य अष्टावक्र का पदार्पण होता है और सब हंसने लगी सभा। जब सब हंसने लगे तो अष्टावक्र भी हंसने लगे, तो राजा जनक भी हंसने लगे। राजा जनक सहित सब सभा हंस रही है तो अष्टावक्र भी हंसने लगे, और जब अष्टावक्र हंसे तो सारी सभा स्तब्ध हो गई। फिर राजा ने पूछा कि महाराज, ये सभी लोग हंस रहे हैं, ये बात तो समझ में आ रही, लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं? राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैंने सुना था कि तुम ज्ञानियों की सभा बुलाए हो। मैं ज्ञानियों का दर्शन करने आया था बड़ी लालसा से, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि यहाँ सब चर्मकार हैं, ये सब चमार जाति के लोग हैं। सब सन्न हो गए, राजा जनक भी, सब चमार हैं, यहाँ चमार दिख रहे हैं। बोले हाँ, ये तो चमड़ी का परख बहुत बढ़िया से करना जानते हैं, ये चमार नहीं तो और क्या है। इनमें किसी की भी दृष्टि आत्मा पर नहीं है, अगर आत्मा पर होती तो आत्मा अष्टावक्र नहीं है। राजन, इन्हें क्यों फंसाए पड़े हो? इनसे क्या तुम समाधान ले लोगे? इन्हें क्यों जेल में डालना चाह रहे हो? इन्हें मुक्त कर दो, ये बड़े दया के पात्र हैं, इनसे कोई तुम्हारा समाधान नहीं होने वाला। जनक को भी लगा कि लगता है ये ज्ञानी महापुरुष हैं, जैसा मुझे चाहिए। सभा भंग कर दिया गया, सबको लौटा दिया गया, अपने पिता को भी मुक्त करा दिया अष्टावक्र ने। लेकिन जनक ने कहा कि फिर मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। कहते हैं कि जनक को एकांत में बुलाया, जंगल में एक कुटिया बना रखी थी अष्टावक्र ने, वहां बुलाया कि वहां वार्ता होगी। और वहां पर जब जनक गए हैं तो पहले कहा कि कुछ दान करो, कुछ गुरुदक्षिणा दो, क्योंकि जब तुझे ज्ञान हो जाएगा तो पुरुष गुरु न चेला पुरुष अकेला, फिर कौन किसको दक्षिणा देगा, इसलिए गुरुदक्षिणा पहले दे दो। तन मन धन में से क्या देना चाहते हैं? मन को समर्पण कराए हैं राजा जनक से। मन जब समर्पित कर दिए और राजा ने ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, इससे प्रश्न किया इस संबंधित, और अष्टावक्र संबोधन करना शुरू कर देते हैं और सुनते सुनते तत्क्षण ज्ञान हो जाता है राजा जनक को। दोनों ज्ञान के आकाश में तैरने लगते हैं, दोनों का जो संवाद है वो बड़ा ज्ञानपूर्ण है। और जनक और अष्टावक्र में इतना गूढ़ संबंध हो गया, इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार होने लगा कि हालांकि इच्छा हुई जनक की कि अब मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में मैं भी रहूं, लेकिन अष्टावक्र ने कहा कि नहीं, अब तुम पूर्ण ज्ञानी हो चुके हो और जाओ, जैसे राज्य का संचालन करते थे वैसे ही करो। गुरु के आदेश से वे राज्य का संचालन करते रहे। जनक सब छोड़े नहीं, आज्ञा का पालन कर रहे थे। लेकिन जब जब जनक आते थे अष्टावक्र के आश्रम में, तब दोनों में खूब वार्ताएं होती थी, बड़े आनंदपूर्ण। अष्टावक्र भी और बड़े हो चुके थे, उनके गुरुकुल में भी अनेक ब्रह्मचारी शिष्य सब शिक्षा ले रहे थे। तो बाकियों में थोड़े ईर्ष्या भाव आने लगा जनक के प्रति कि जब जनक आते हैं तो मेरे गुरुजी हम लोगों को भी भूल जाते हैं और उनके सम्मान में इतना लग जाते हैं और घंटों दोनों वार्ता में लीन रहते हैं। इसका मतलब ये भी धन का आदर करते हैं। राजा धनी है, राजा है, वह धन देता है, तो शायद इसीलिए इनकी धन कमजोरी है। गुरु के प्रति भी ऐसा भाव आने लगा। लेकिन अष्टावक्र ने सोचा कि ऐसे नहीं समझेंगे, कुछ उपाय करना होगा। एक दिन सत्संग दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, सब उनके बटुक शिष्य भी बैठे हुए थे, ब्रह्मचारी लोग भी, अष्टावक्र भी बैठे हुए थे। एक व्यक्ति आया, वो उन्हीं की योजना थी अष्टावक्र की, आया, बोला कि महाराज आश्रम में बंदर आ गए हैं बहुत ज्यादा, और जो ब्रह्मचारी लोगों के कपड़े सूख रहे हैं सब फाड़ रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं, उनकी लंगोटी को सब फाड़ रहे हैं। इधर अष्टावक्र का सत्संग चल रहा है, सभी ब्रह्मचारी भागे वहां से, सब अपने अपने कपड़ों को बचाने में वहां जाकर देखते हैं तो कोई बंदर वंदर नहीं आया है।
ऐसे ही झूठ किसी ने बोल दिया। लेकिन फिर 2-4 दिन और बीत गया, फिर एक बार जनक आए, फिर सब सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग चल रहा है। उसी समय फिर एक व्यक्ति एक आया, मिथिला के दरबार से जैसे वो आया हुआ है, और महाराज जनक को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज आप जल्दी चलिए, मिथिला नगरी में आग लग गई है, पूरी नगरी जल रही है, आप जल्दी चलिए। लेकिन विदेहराज जनक ने कहा कि मैं अभी गुरुदेव का सत्संग सुन रहा हूं, द्वारपाल तुम जाओ, मैं सत्संग पूरा होने के बाद ही आऊंगा। जब ऐसी बात कही तब अष्टावक्र ने दिखाया ब्रह्मचारियों को कि देखो, तुम लोगों की तो एक लंगोटी बंदर फाड़ रहे थे तो तुम कीमती सत्संग छोड़कर भागे, और इसका पूरा महल जल रहा है, फिर भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सत्संग में डूबा हुआ है। हालांकि ये भी एक षड्यंत्र था, महल में आग नहीं लगी थी। तो अब सब ब्रह्मचारी बड़े लज्जित हुए कि क्यों इनको गुरुदेव इतना प्रेम करते हैं, मतलब इतना वो ज्ञानी भी हैं और कर्म क्षेत्र को भी संभाले हुए हैं। कर्म और ज्ञान का अद्भुत समन्वय है। जोग भोग मह राख्यों गोई, ऊपर से भोगी की तरह हैं, राजा की तरह पूरे ऐश्वर्य को धारण किए हुए हैं, अंदर से पूरे विदेहावस्था को प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए जनक भगवान कृष्ण को भी प्रिय हैं। इसलिए इस महापुरुष का उदाहरण भगवद गीता के 3 अध्याय के 20वें श्लोक में लिया, अर्जुन को मार्गदर्शन देने के लिए। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।